नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मंथन यूपीएससी पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही। दोस्तों, ये आप अपने सामने देख रहे हैं घटना सार का करंट अफेयर्स जो अर्धवार्षिकी है, जो कि आपके जुलाई 2023 से लेकर के 26 दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स दोस्तों में दिया गया है। सबसे पहला पार्ट हम इसमें आज अद्यतन सार संग्रह अर्धवार्षिकी अर्थात हम अद्यतन सार संग्रह वाले पार्ट को आज हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम राष्ट्रीय देखेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। इस तरह के जितने भी पार्ट इसमें दिए हैं उन सारे पार्ट्स को हम लगातार धीरे धीरे कंप्लीट करते चले जाएंगे। दोस्तों, तो आइए हम सीधे अद्यतन सार संग्रह की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनता है, किस तरीके का। दोस्तों, यह अद्यतन सार संग्रह में देखिए, जैसा मैंने बताया कि जुलाई 2023 से लेकर के और यह 26 दिसंबर 2023 तक का क्वेश्चन है। दोस्तों, इसमें सारी डिटेल दी गई है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि 26 दिसंबर तक इसमें सारी चीजें दी गई हैं। बाकी चीजें बाद में हम देखेंगे और करंट अफेयर्स में आगे की जैसी जैसी करंट अफेयर्स आते जाएंगे। दोस्तों, आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय का। हमारा राष्ट्रीय पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया, तो इसका नाम क्या है? आईएनएस इम्फाल। तो आईएनएस इम्फाल नाम से हमने ब्रह्मोस मिसाइल है जिसको शामिल किया है विध्वंसक पोत के तौर पर नौसेना में। दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। मतलब किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफिस ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया, तो वह कौन सा है? पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को, जो पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर है उनको सम्मानित किया गया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियरली दिख रही होंगी। आइए हम थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्डन आउल अवार्ड से। गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किया गया भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। जो भारतीय सशस्त्र बल हैं उनको उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस पुरस्कार सम्मानित किया है? गोल्डन आउल अवार्ड पुरस्कार से। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट। किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 की सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो यह है जैकी श्रॉफ। दोस्तों, जैकी श्रॉफ को सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। वर्ष 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बनाया गया है। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग WDCR 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई कौन सी? 49वीं। भारत को 49वीं रैंक प्रदान की गई विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में। भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है, तो कौन है? उमा शेखर को। उमा शेखर जी को यह पहली भारतीय महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है, उमा शेखर को। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है? तो सूरत को दी है। यह मंजूरी किसको मिली है? सूरत को मिली है। क्या सूरत को, गुजरात के हवाई अड्डे सूरत को जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? समर का। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो वह समर का। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं।
चाहिए दोस्तों, एक मिनट। हम्म, आपको क्लियरली विजुअल होंगी चीजें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र एक साथ 20,000 लोगों के ध्यान लगाने की व्यवस्था स्वर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया? वाराणसी में। तो यह वाराणसी में स्वर्ववेद महामंदिर है, जहां पर एक साथ 2 लाख लोग ध्यान लगा सकते हैं। इसका उद्घाटन कब किया गया है? एक तरीके से 18 दिसंबर 2023 को किया गया है। जिसमें दोस्तों हम कलर चेंज कर लें पेन का एक बार, जिससे आपको विजुअल हो और अच्छे से। हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण किया गया? इम्यूनोडिफिशियंसी प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी से पीड़ित एक बच्चा था, जिसके बोन मैरो का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। यह ट्रांसप्लांट दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में चिकित्सा पेशेवरों द्वारा किया गया। दोस्तों यह पॉइंट आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यह इंपॉर्टेंट था। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया? सूरत में। तो यह जो डायमंड बोर्स है, यह एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर हीरो का आभूषण का काम किया जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है कि यह कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा, मतलब वैश्विक केंद्र के तौर पर यह कार्य करेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। किस नेक्स्ट पॉइंट किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया? तो यह हिमाचल प्रदेश को। हिम महोत्सव से हिमाचल प्रदेश, हिम से हिमाचल, हिम से हिम महोत्सव, यह 16 से लेकर 30 दिसंबर के बीच कहां पर हुआ? हिमाचल प्रदेश में। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहां किया जा रहा है? न्योमा लद्दाख। न्योमा लद्दाख में सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जा रहा है। यहां पर फाइटर एयरफील्ड अर्थात यहां पर फाइटिंग जैसे काम सीखे जाएंगे एक तरीके से दोस्तों। हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम को किसको वैधानिक मान्यता देता है? हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? तो सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण का प्रावधान करता है। तो जो सिख विवाह अनुष्ठान के लिए जो वैधानिक मान्यता और पंजीकरण का प्रावधान है, यह आनंद विवाह अधिनियम को वैधानिक मान्यता देता है, जो कि कश्मीर में लागू होगा। इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एआई चैटबॉट, जो कि 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, सिक्स स्काई। या सिक्स स्काई जो है, आइए देखते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंडिगो द्वारा हाल ही में, किसके द्वारा? इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एआई चैटबॉट, क्या? एआई चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है, अर्थात प्रश्न जो भी पूछें ग्राहक उनको संबोधित करता है, और यह एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, सिक्स स्काई, जिसका नाम क्या होगा? सिक्स स्काई नाम होगा। नेक्स्ट, 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहां पर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहां गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि कुरुक्षेत्र जो है हमारे महाभारत युद्ध के लिए भी प्रसिद्ध है, तो इसलिए कुरुक्षेत्र में ही अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। जो कुरुक्षेत्र कहां पर है? हरियाणा में है दोस्तों। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में इस महोत्सव में असम भागीदार देश होगा। तो जो यह अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 किया गया था, इसका भागीदार देश कौन है? एक तरह से भागीदार राज्य कौन है? तो वह असम है भागीदार राज्य। 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया? तो 50,530 करोड़ रुपए का, 50,530 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। कहां पर? बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान। जो बिहार में 2 दिवसीय वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां पर जो एएमयू पर हस्ताक्षर हुआ है, 50,530 करोड़ रुपए के एएमयू पर हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट क्या है? सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर
पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर। तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पर महिला शब्द शामिल हो जाए। महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? वह फातिमा वसीम कैप्टन। फातिमा वसीम कैप्टन जो है, इनको इनको सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर हाल ही में तैनात किया गया है, जो कि पहली भारतीय महिला मेडिकल ऑफिसर है, फातिमा वसीम। नेक्स्ट पॉइंट, 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया? आईएनएस तारमुगली को। आईएनएस तारमुगली को भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट, तो जो फास्ट अटैक क्राफ्ट मतलब आईएनएस तारमुगली जो है, या फास्ट अटैक क्राफ्ट है, जिसको विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में शामिल किया गया। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीकी विकसित की गई? तो आईआईटी मद्रास द्वारा। तो आईआईटी मद्रास द्वारा पानी में से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीकी प्रारंभ की गई है। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया? तो सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया कहां पे? बाराकूडा में। या किस नाम से भारत सॉरी दोस्तों, गलत पढ़ दिया मैंने। किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव लॉन्च किया गया? तो जो बाराकूडा है, यह सौर इलेक्ट्रिक नाव है। नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट मिनट दोस्तों, मेरा कर्सर रुक गया एक मिनट। मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया? 5 रुपए मूल्य का डाक टिकट और 525 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया दोस्तों। पता नहीं कि मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा था, एक मिनट दोस्तों। कर्सर मेरा काम नहीं कर रहा है, जैसे यस मिनट दोस्तों, सॉरी आपका टाइम लिया थोड़ा, क्योंकि मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा था इसलिए। आइए, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट ये पढ़ते हैं। मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया? 5 रुपए मूल्य का डाक टिकट और 525 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया। यह सिक्का जो है दोस्तों, यह प्रचलन में नहीं होगा, यह सिक्का प्रचलन में नहीं होगा। वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर जो खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही? तो वह चंद्रयान 3 को सबसे ज्यादा खोजा गया है गूगल पर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? मध्य प्रदेश में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। कहां पे? मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? मध्य प्रदेश में की गई यह स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरियांग महोत्सव मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में 3 दिवसीय तोरियांग महोत्सव मनाया गया। दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? असम के गुवाहाटी के असम में किया गया दोस्तों 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की? रेस टू रेजिलियंस में भागीदारी की है। दोबारा पढ़ता हूं दोस्तों, देखिए। दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी घोषणा की? रेस टू रेजिलियंस में
भागीदारी की घोषणा की है। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, चुनौती से निपटने के लिए। 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? कहां पे? सेरगी शहर में। सेरगी शहर में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह फ्रांस का एक शहर है, सेरगी शहर में तिरुवल्लुवर नामक एक व्यक्ति की सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है तमिल वासियों के लिए। कहां पर किया गया है? सेरगी शहर में। आइए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मीचियोंग तूफान, कौन सा तूफान? मीचोंग तूफान ने भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और उड़ीसा में। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? गरबा नृत्य। गुजरात का जो गरबा नृत्य है, इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य, जस्ट मिनट, भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम जो है, उसका नाम बदलकर क्या करने को कहा गया? करने को आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा गया है। इसको करने को नाम दिया गया। किसको? जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र थे, उनका नाम बदलने की बात की गई है। नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? तो 8। 8 भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को टाइम 100 की जलवायु सूची में शामिल किया गया। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में सम्मान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला राज्य जिसने समान नागरिक संहिता को अपने यहाँ अपना लिया है। नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त करने की घोषणा की है? एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह को। नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया? तो महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया किसके द्वारा? किस मंत्रालय द्वारा? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। नवंबर 2023 में जारी हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पर है? शिव नादार है। शिव नादार यह भारतीय है जो कि हुरुन इंडिया परोपकार सूची में दानकर्ता में शीर्ष स्थान पर है। हाल ही में हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनोफ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? तो वह है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे को कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है किसमें? कार्बन नैनोफ्लोरेट द्वारा सौर प्रकाश को ऊष्मा कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है। किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनोफ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया सकता है? तो आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे जो संस्थान है, उसके द्वारा कार्बन नैनोफ्लोरेट तैयार किया गया जो सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित कर सकता है। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया, सिलियंट इंडिया हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। फिर से सुनिए ध्यान से। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया, उसका नाम क्या है? सिलियंट इंडिया हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। उस पुस्तक का नाम है। किसने विमोचन किया? उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। जो किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किससे संबंधित है? आपदा के प्रबंधन से संबंधित है।
हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है? तो हैदराबाद को घोषित किया गया है। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट क्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 मुख्य विषय था भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना। नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय क्या था? भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली जावा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहां पर हुआ? महानदी के तट पर, कटक यानी उड़ीसा में हुआ था। एशिया का जो सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला जो है, जो कि बाली जावा का आयोजन जो है दिसंबर 2023 कहां पर किया गया? महानदी तट उड़ीसा के कटक पर। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किया। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किया है। नेक्स्ट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में भारत के स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की थी? विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज। यह पहल की शुरुआत किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता के 100वें वर्ष में। दिसंबर 2023 में भारत किस भारतीय शहर को दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? पुणे महाराष्ट्र ने। पुणे महाराष्ट्र ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लीजिए कि चीन को पीछे छोड़ते हुए, चीन के शहर को। आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने सूची में शामिल किया। आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2000 सूची में शामिल किया है? तो किस सूची? हिमाचल प्रदेश शामिल किया सूची में चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार में। नेक्स्ट। दिसंबर 2023 में कहां पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई? पटना में। कहां की आयोजित की? पटना में आयोजित की गई। 27वीं पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक। नेक्स्ट। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क निर्माण कहां पर किया गया है? NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क। हाल ही में किस राज्य की लॉकडोंग हल्दी को, कौन सी हल्दी? लॉकडोंग हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो मेघालय की जो लोका डोंग हल्दी है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दीपा कालरा को वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तृणमूल कांग्रेस का वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दिए? मोहिया मोइत्रा को। जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो डॉक्टर VR अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में। कब? दिसंबर 2023 में।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहां पर एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई? आंध्र प्रदेश में। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आईआईटी मुंडी को, आईआईटी मंडी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुरेश रैना को। इनको युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है, सुरेश रैना जी को, जम्मू कश्मीर के लिए। हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को। हाल ही में कलर कोविड स्टैंप कोडेड स्टैंप पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो पंजाब बना है। वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली, अरुणाचल प्रदेश में मिली है म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति। नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किसे भारत की सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? क्यूटोन टाइटल्स को इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। 24 से 26 नवंबर 23 को तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया है? बैंकॉक थाईलैंड में। 22 से 26 नवंबर 23 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? जकार्ता इंडोनेशिया में। भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 23 को किसने किया है? पूर्व राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन, जो कि न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक, उसका विमोचन किया है। किसने? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। अक्टूबर 2023 में आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना कौन? भोपाल मध्य प्रदेश बना। झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 किलोमीटर दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है? मयूराक्षी नदी पर। भारत का पहला पॉलिथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहां पर शुरू किया गया है? देहरादून, कैंट बोर्ड उत्तराखंड में किया गया है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हाई हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक विकसित किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया, पंजाब ने पूसा 44 जो कि अधिक पानी यूज होने वाली धान की खेती है, प्रजाति, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ये पूसा 44 याद रखिए, कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है कि यह किसकी प्रजाति है। किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने शुरू की है। वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश ने किया। अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत को सजा सुनाई? तो कतर ने। कतर जिन्होंने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। तो यह काफी चर्चित रहा है। कब? अक्टूबर 2023 में सुनाया, कतर ने सुनाया। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया है? बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। तो बकलोह, हिमाचल प्रदेश में किस चीज का निर्माण किया? वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किया गया, जो भारतीय सेना की पहली टनल है। 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस
तो विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। इस तरह भी याद रखिएगा, 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम है कस्तूरी कॉटन भारत। कस्तूरी कॉटन भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी प्रदान की? तो तेलंगाना के मुलुगु में। तेलंगाना के मुलुगु में समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो धरोडा को। धरोडो को। धरोडो। धोरोडो। धरोडो को चुना गया है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की घोषणा की? ग्रीन क्रेडिट पहल। ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत कहां की है? COP28 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने। तो COP28 का आयोजन कहां किया गया? दुबई में किया गया दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया गया। इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जाएगा। यह व्यवस्था ग्रीन क्रेडिट पहल में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो छत्तीसगढ़ के देवघर में। छत्तीसगढ़ के देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी। कौन? दिशा नायक। तो दिशा नायक जो है पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है देश की। क्या बनी है? एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी। कौन? दिशा नायक। प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर एक शोध के अनुसार जो इन्फोसिस सॉरी दोस्तों, फिर से एक बार पढ़ता हूं मैं। प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इन्फोफिस इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ है के अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिकोलोरोमेरिट की चट्टान कहां पर मिली? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान मिली है। कहां पर मिली? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। किसमें? इसको क्या नाम दिया? जो प्लास्टिक को क्या बोला जा रहा है? प्लास्टिक लोगो मेरिट। प्लास्टिकोलोमेरिट। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहां पर दक्षिण हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? पूर्वी सियांग में, जिले के पासीघाट में, अरुणाचल प्रदेश। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉरसेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहां पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। तो जो अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी सियांग जिले का जो पासीघाट क्षेत्र, वहां पर द हम्प द्वितीय विश्वविद्यालय युद्ध संग्रहालय का द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है भारत में अमेरिकी राजदूत द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP23 कराने का प्रस्ताव रखा है? तो 2028 तक COP23 जो 33 होगा, इसका प्रस्ताव भारत में है। दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहा जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? नई दिल्ली में किया। कहां पर किया? दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहा जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? नई दिल्ली में किया। किसका? जल इतिहास उत्सव का आयोजन किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। कब? दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड
लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो ब्लोड प्लस, ब्लोड प्लस, ब्लोड प्लस नाम से लॉन्च किया गया। क्या? ब्लड प्लास्टिक प्लेटफॉर्म, ऑन डिमांड ब्लड प्लास्टिक प्लेटफॉर्म नाम से लॉन्च किया गया भारत का पहला। क्या? ब्लोड। इसमें क्या होगा कि आप डिमांड के अनुसार ही आपको ब्लड मिलेगा। ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया? ब्लोड नाम से, ब्लोड प्लस नाम से। 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया है? भारत की अध्यक्षता में किया गया। क्या? 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? भारत की। इस समिट में थीम थी टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट। इस समिट की थीम थी टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट। किस समिट की? दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो समिट हुआ था उसकी थीम क्या थी? टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट। नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहां पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर खोला है? तो कोच्चि केरल में। कोच्चि केरल में नारियल बोर्ड विकास बोर्ड द्वारा हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज FOCT कॉल सेंटर खोला गया है। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य क्या हो? किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन कार्य में मदद करना होगा। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम क्या थी? तो मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई है? उड़ीसा से की गई। नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारंग सिलक्यारा सुरंग, जो नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। तो सिलक्यारा सुरंग कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 10 मिनट दोस्तों, मैं पानी पी लो। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की? गुजरात में। तो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहां लगेगा? तो गुजरात में लगेगा। और किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा। 2025 तक। वह देश वह देश जिसने दिसंबर नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की, तो कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने भारत में अपने राजनयिक मिशन जो थे को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया है? तो घोल मछली को गुजरात ने राजकीय मछली का दर्जा प्रदान करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया, तो फातिमा बीवी जो है ये पहली सुप्रीम कोर्ट महिला जज बनी थी। दिसंबर 2023 में गुजरात की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो छह विरासत को एशिया प्रशांत, यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह छह विरासत भारत की है। वह राज्य जिसने नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त किया, तो गोवा ने। गोवा को मिला है काजू के लिए GI टैग। नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल को शुरू किया है? तो नेस्ट नाम से। किस नाम से? नेस्ट नाम से शुरू किया है। हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA के खगोलविदों ने हॉनले लद्दाख में हॉनले लद्दाख में स्थित वेधशाला से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप HCT
से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की? धूमकेतु P/12 पोन्स ब्रुक्स। तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान मतलब IIA के खगोलविदों ने लद्दाख के हानले में स्थित जो वेधशाला है से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप से, जो किस टेलीस्कोप की? हिमालय चंद्र टेलीस्कोप से एक धूमकेतु P/12 पोन्स ब्रुक्स की एक धूमकेतु की तस्वीर प्राप्त की है। लंदन स्थित लग्जरी ट्रेवल पत्रिका कोड नॉस्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो कोच्चि, केरल में किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय क्या था? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। तो जो 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया हरियाणा के फरीदाबाद में, उसका केंद्रीय विषय क्या था? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। नवंबर 2023 में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई? जम्मू कश्मीर शुरुआत की है क्या? नवंबर 2023 में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई? जम्मू कश्मीर से की गई। यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरात गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी, जो कि यह ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स जो कहाँ शुरुआत की जा रही है? जम्मू कश्मीर शुरुआत की जा रही है। क्या करेगी? विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया? अमेरिका ने इनोवेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल लॉन्च किया है भारत के साथ। तो भारत ने नवंबर 2023 में अमेरिका के साथ मिलकर इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक एक पहल को लॉन्च किया है। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया? बिहार राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में समग्र जो आरक्षण उसको बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो आरक्षण 75% कर दिया वहां पे बिहार ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2023 में जीआई टैग प्राप्त करने वाली बेरी नाग चाय, तो बेरी नाग चाय को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किस प्रदेश का उत्पाद है या उत्तराखंड का उत्पाद है? असम के किन दो रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन है। असम के दो स्टेशन है जो रांगिया और मारियानिया है। इनको ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया है? ट्रैक साउंड तड़का के नाम से। ट्रैक साउंड तड़का के नाम से। हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलियंस हिमालय नामक पौधे की प्रजाति खोजी गई? तो अरुणाचल प्रदेश में एलियंस एलिसियस हिमालय नामक पौधे की खोज की गई है, जो कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में की गई, या कि हिमालयी राज्य एक अरुणाचल प्रदेश, वहां पर एक प्रजाति खोज की जिसका क्या नाम है? एलियस हिमालय। 9 नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहां आयोजित की गई है दोस्तों? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम थी क्या? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ किसका है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का थीम था। नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महोदय वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो गोवा में दिया है। क्या? महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है उच्च न्यायालय ने।
आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो गुजरात शीर्ष स्थान पर। किसमें किसमें? आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरे देश अभियान में। नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया? तो संग्राम को सेवा मुक्त कर दिया। जो भारतीय तटरक्षक बल ने संग्राम जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है। सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 40वीं रैंक। भारत को 40वीं रैंक प्रदान की गई। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी द्वारा दिसंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को रैंक प्रदान की कौन सी? 56वीं रैंक। कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 56वीं रैंक प्रदान की गई। किसमें? किस रैंकिंग में? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में। कौन जारी करता है इसको? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया था। सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मसूरी उत्तराखंड में किया गया है। नवंबर 2023 में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई है? गुजरात में। क्या खोली गई है? भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई? गुजरात में खोली गई है। स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चौक परियोजना को मंजूरी दी गई? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में चौक परियोजना को मंजूरी दी। किसके लिए? विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 22 सितंबर को चौक परियोजना का मंजूरी दी गई है। स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के लिए, जो स्कूली शिक्षा में तेजी से बदलाव आ रहे हैं उसको बदलने के लिए, इस बदलाव को लाने के लिए विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा एक परियोजना चलाई गई जिसका नाम है चौक परियोजना। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है, मैं एक बार बताता हूँ आपको क्या क्वेश्चन है। यस मेरे दोस्तों, वो क्वेश्चन लिखा है। अच्छा, ये जो परियोजना, इस परियोजना के माध्यम से, ये मतलब जो जो चौक परियोजना है, इस चौक परियोजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों, अगले 5 वर्षों में यानी जुलाई सितंबर 2023 से दिसंबर 2028, सितंबर 2028 तक विश्व बैंक द्वारा कुल 300 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी। तो कितने मिलेंगे? 300 मिलियन डॉलर की। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? गोवा में। नई दिल्ली में नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन ऑयल आईओसीएल द्वारा किया गया है। जापानी कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने सितंबर 2023 में किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को यूनिक्लो ने, जो कि जापानी कपड़ा है, जापानी कपड़े कंपनी है, इसने भारत में बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपने कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी कौन है? यूनिक्लो। यूनिक्लो, क्लो से क्लोथ और कौ से कैटरीना कैफ। 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नया नाम क्या रखा है? संविधान सदन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम रख दिया? संविधान सदन नाम रख दिया है। याद रखिएगा, नए का आपको पता ही होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर रहने वाले शहर कौन कौन से हैं? क्रमशः इंदौर सबसे स्वच्छ में, इंदौर, आगरा और ठाणे। ये 10 लाख की से अधिक आबादी वाले शहर हैं। ठीक है, ये 10, देखो फिर से ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में एक रिपोर्ट जारी की गई, स्वच्छता वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर रहने वाले शहर कौन से? स्वच्छता में इंदौर, आगरा और ठाणे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच एनईडब्ल्यू द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल अपना शीर्ष पर है। किन मामलों में? आपराधिक मामलों में। कौन से रिपोर्ट द्वारा पता चला है? इस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा जारी रिपोर्ट के माध्यम से पता चला है कि सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले में किस सबसे ज्यादा कौन शीर्ष पर है? केरल राज्य, जहां पे सांसदों पर सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट, सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना को पहला C-295MW परिवहन विमान किस देश में मिला? स्पेन में। यहां देखिए गलत लिखा है, किस देश में नहीं, किस देश से। सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना को पहला C-295MW परिवहन विमान किस देश से मिला? तो स्पेन से मिला। बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? तो पटना के लिए प्रारंभ की है। किसके लिए? पटना के लिए। पटना ने क्या प्रारंभ किया है? बिहार के पटना नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है। सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस विभव। तो भारतीय सेना में शामिल की गई है डीआरडीओ द्वारा विकसित विभव, जो एंटी टैंक मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई है? डीआरडीओ द्वारा। इसको भारतीय सेना में शामिल किया गया है। स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस के नाम से जानते हैं इसको, विभव को। और किसके द्वारा विकसित किया गया? डीआरडीओ द्वारा विकसित। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो 11 राज्यों, 11 राज्यों को जोड़ने वाली 9 भारत वंदे ट्रेन को 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। कौन कौन से राज्य हैं वो? 11 राज्य, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरला, ओडिशा, झारखंड और गुजरात। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो क्रिटेश्वरी। क्रिटेश्वरी जो गांव है पश्चिम बंगाल का, उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। इसके द्वारा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा। क्रिटेश्वरी कहाँ का गांव है? पश्चिम बंगाल का गांव, जिसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली? अलपुझा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग पे। अल अल्प अलपुझा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग पर। फिर से सुनिए, सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली? तो केरल को जो है अलपुझा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। सितंबर 2023 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में किया गया। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है? CRIII-04 गुड। CRIII-04 गुड को लॉन्च किया गया, ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। किस किस के द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा और बीसीसीआई द्वारा और यूएनसीईएफ द्वारा, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा मिलकर के, और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या लॉन्च किया गया? CRIII-04 गुड लॉन्च किया गया है। सऊदी अरब के रियाद में
25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन दो भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटक। होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटक को जो है विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जो कि ये भारत के दो स्थल है। 14 से 16 सितंबर 23 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। किसका? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की। तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत उड़ीसा द्वारा की गई, किस लिए? माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा का नाम दिया गया है क्या? स्टैच्यू ऑफ वननेस। स्टैच्यू ऑफ वननेस नाम दिया गया इसका। कहां पे किया गया? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ओंकारेश्वर मानधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ वननेस। तो स्टैच्यू ऑफ वननेस का उद्घाटन किया गया है ओंकारेश्वर मानधाता पर्वत पर, जो कि मध्य प्रदेश में है। यह शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। सितंबर 2023 में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने % सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया? 33%। दोस्तों, अगर इस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं टॉपिक्स यहाँ पे, इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो घटना चक्र क्वेश्चन पहले ही निकाला हुआ है, क्वेश्चन बैंक, जिसमें नवंबर तक के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं 6 माह के। तो मैं वह सीरीज लेकर के आया हूं, आपको सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें मैंने राष्ट्रीय के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। तो आप हमारे चैनल मंथन यूपीएससी पर जाकर उसे देख सकते हैं। अगर किसी को भी मंथन यूपीएससी चैनल खोजने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बता देता हूं, @मंथन यूपीएससी डालेंगे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। @मंथन यूपीएससी डालते ही। आंध्र प्रदेश किस मिठाई को सितंबर 2023 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अनियत्रापुरम पुथेराकुल। अनियत्रापुरम पुथेराकुल अनियत्रापुरम पुथेराकुल को, जो कि इनको जीआई टैग प्रदान किया गया, आंध्र प्रदेश की मिठाई है। आंध्र प्रदेश की मिठाई अनियत्रापुरम पुथरेकुल को जीआई टैग प्रदान किया, जो कि आंध्र प्रदेश की एक मिठाई है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन का एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है? तो उसका नाम क्या होगा? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ पेज नंबर 7 तक के टॉपिक को कवर कर लिए दोस्तों। बाकी के टॉपिक को हम कल कवर करेंगे। आइए दोस्तों, सोच रहा हूँ कि आज राष्ट्रीय घटनाक्रम जितना उसे कंप्लीट कर देता हूँ, देन आगे के पॉइंट्स को हम कल देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद। उदयपुर राजस्थान में 21 से 22 अगस्त 2023 को आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2030 की थीम है डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। अगस्त 2023 में भारत में पहली 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया।
18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? गांधीनगर गुजरात में की गई है। कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया? बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पर? क्या सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया और सबसे बड़ी भारत की? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्कूल अगस्त 2023 में कहां पर शुरू किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहां पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? केरल में। अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहां पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? केरल में। ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम कहां लॉन्च किया गया? केरल में, इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्रालय द्वारा। वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़वा योजना प्रारंभ की है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रारंभ की है। प्रमिला मलिक को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? ओडिशा को चुना गया। क्या? प्रमिला मलिक को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? तो ओडिशा को चुना गया है। राजस्थान में राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व, तो याद रखिएगा, देश में 54वें टाइगर रिजर्व की किसे मंजूरी दी गई है? धौलापुर धौलपुर करौली टाइगर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहां पर है? राजस्थान में 54वां टाइगर रिजर्व है। अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायोम विलेज द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायोम विलेज का अनावरण किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन जैक्सा के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन 2024-25 में भेजने के समझौता किया है? ल्यूपेक्स ल्यूपेक्स मिशन, जो कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन होगा, जो कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स का फुल फॉर्म है, जो कि भारत का इसरो और जापानी संगठन जैक्सा द्वारा अंतरिक्ष संगठन जैक्सा द्वारा मिलकर यह मिशन भेजा जाएगा। इसके लिए समझौता किया गया है 24-25। भारतीय भारतीय सेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन संबंधित है सैनिकों के परियोजनाओं की शिकायत निवारण हेतु। तो जो सैनिकों की परियोजना की शिकायत निवारण हेतु जो है प्रोजेक्ट नमन को प्रारंभ किया गया है भारतीय सेना द्वारा। प्रोजेक्ट नमन के संबंधित है सैनिकों के परिजनों की शिकायत के निवारण हेतु। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश बना कौन? भारत बना। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलौड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई? तमिलनाडु में रखी। किसकी? दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलौड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला कहां रखी? तमिलनाडु में रखी गई। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108वां पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में किया गया है? लखनऊ में 1923 को किया गया। नमो 108 नमो 108 फिर से देखिए, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किसके द्वारा नमो 108 किसके द्वारा विकसित किया गया? नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में किया गया है? नमो 108 का। भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने नए लोगो को जारी किया है? द विस्टा के नाम से जारी किया है नए लोगों को। वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो कौन है? सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया का 55वां शहरों के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है। ग्वालियर संगीत क्षेत्र,
कोझिकोड साहित्य क्षेत्र, देखो ग्वालियर संगीत क्षेत्र और कोझिकोड साहित्य क्षेत्र को विश्व सरोवर दिवस जो कि 31 अक्टूबर 2023 को मनाया जाता है, उस दौरान संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है। और इन दो शहरों में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया? तो 55 शहर शामिल किए जाएंगे, जिसमें भारत के दो हैं कौन? ग्वालियर संगीत क्षेत्र और कोझिकोड साहित्य क्षेत्र। सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया है? अब नभमित्र, नभमित्र नामक मछुआरों की सुरक्षा के लिए अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया किसके द्वारा? इसरो द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावतरण 1 सितंबर 2023 को किया गया, क्या नाम है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी को जो कि प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावतरण कब किया गया? 1 सितंबर 2023 को। किस नाम से? महेंद्रगिरी के नाम से। सितंबर 2023 में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सितंबर 2023 में आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला राज्य कौन बना? नागालैंड जो है यह आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाले पूर्वोत्तर के पहले राज्य हैं। 2 सितंबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन पीएसएलवी 57 पीएसएलवी, यहां गलत लिखा है, पीएसएलवी होगा, पीएसएलवी 57 से भारत के किस पहले सौर मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो आदित्य L1 से सफल प्रक्षेपण किया पीएसएलवी C51 द्वारा। किसके लिए? सौर मिशन है यार, सौर मिशन है। भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री गांधी क्यूब कहां पर लॉन्च किया गया है? आरोग्य मैत्री क्यूब कहां पर लॉन्च किया गया? पोर्टेबल अस्पताल गांधीनगर गुजरात में। 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी को किसका दर्जा प्रदान किया है? डीम्ड यूनिवर्सिटी का। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको प्रदान किया गया? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को, अर्थात एनसीईआरटी, किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कब? 1 सितंबर 2023 को प्रदान किया दोस्तों। लास्ट पेज राष्ट्रीय का पढ़ लेते हैं दोस्तों। सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन इसरो डब्ल्यूएचओ ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र जारी किया। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया है? इंद्रजाल। इंद्रजाल जो संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसको पहले एआई क्या है? फिर से पढ़िए दोस्तों, जरा से मैं गड़बड़ पढ़ रहा था। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा, किसके द्वारा? ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा, जो कि हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी द्वारा किस नाम से? इंद्रजाल नाम से भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया। 9 सितंबर 2023 को G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स पोस्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश, सांची के मध्य प्रदेश में भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2023 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया मालवीय कार्यक्रम मालवीय कार्यक्रम संबंधित है यूजीसी समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से। तो मालवीय कार्यक्रम शुरू किया गया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किसे संबंधित है? यूजीसी समर्पित जो शिक्षक प्रशिक्षण है उसे संबंधित है मालवीय कार्यक्रम।
तो अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन दो उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? जम्मू कश्मीर के चिकरी चिकरी वुडक्राफ्ट राजौरी, चिकरी वुडक्राफ्ट राजौरी को, और मुस्क बुधजी चावल अनंतनाग। तो मुस्क बुधजी चावल अनंतनाग का और चिकरी वुडक्राफ्ट राजौरी जो कि जम्मू कश्मीर के दो शहर है, वहां पर इन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिम क्राफ्ट कर दिया? हिमाचल प्रदेश ने कर दिया है। अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया? राजस्थान ने किया है, गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है पिछड़े वर्गों के लिए। अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए सेंगेन वीजा देने की घोषणा की है? फ्रांस ने की है। फ्रांस ने क्या घोषणा की है? सेंगेन वीजा देने की घोषणा की है पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए सेंगेन वीजा। अगस्त 2023 में यूएन वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? महिला अनुकूल पर्यटन पहल। महिला अनुकूल पर्यटन पहल जो है, इसके लिए यूएन वुमेन ने केरल सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटा ग्रह के नाम पर रखा गया है? अश्विनी शेखर के नाम पर। क्या अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा हाल ही में एक अश्विनी शेखर जो भारतीय खगोल विज्ञानी थे उनके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है। भारतीय मूल का वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की, सिरिसा बांदला यह अमेरिकी पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है अंतरिक्ष यात्री जो वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा करने। कौन? सिरसा बांदला भारतीय अमेरिकी मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री है। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2023 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो बाघों की संख्या इसमें 3682 हो गई है। भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी होगी? 3682 हो गई। कौन सा रिपोर्ट है यह? ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने की कौन सा ऐप लॉन्च किया? उल्लास ऐप लॉन्च किया। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में खोला जाएगा। क्या भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में खोला जाएगा। सॉरी दोस्तों। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव सेल की स्थापना घोषणा की गई। राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? कोटा में बनाया गया है। कोटा के चंबल नदी तट पर हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है राजस्थान के। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला भारत का पहला भारतीय शहर कौन है? बेंगलुरु है। भारत का बेंगलुरु शहर विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला भारत का पहला सदस्य है, पहला शहर। 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहां पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक की गई? आयोजन किया गया चेन्नई में किया गया। किसकी? G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक चेन्नई में की गई है। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहां पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूल, इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर
एफटीओ का शुभारंभ किया कहां पे? खजुराहो में किया है। 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां किया गया है? इंदौर में किया गया है। जुलाई 2023 में ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना कौन? इंदौर मध्य प्रदेश बना। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने देश का पहला राज्य कौन बना? पहली शहर कौन बना? इंदौर मध्य प्रदेश का। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया है? ALV-3M4 LVM3 LVM3M4 चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किसके द्वारा सफल प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा LVM3M4 द्वारा। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है? सागर संपर्क जो प्रणाली इसको लॉन्च की गई है। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न की गई? गुजरात, गांधीनगर गुजरात में की गई है। क्या? G20 वित्त केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक। दोस्तों इस प्रकार हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम को पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे जिसमें घटनाक्रम दिए गए होंगे अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद खेल से, पुरस्कार से, जो भी दिया गया होगा दोस्तों, हम उन्हें लगातार देखते जाएंगे। तो दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आप हमारे चैनल मंथन यूपीएससी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के संख्या बल को दोस्तों बढ़ाते रहें। तो दोस्तों मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।